गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है रूलिशियस किचन में। राम नवमी की आप सबको ढेरों ढेर शुभकामनाएं। देवी माँ आप सबकी सभी परेशानियाँ, सभी रोग, नेगेटिव एनर्जी सब कुछ आपके घर से दूर करे और सुख शांति बेहतरीन जीवन प्रदान करे। ये मेरी आप सब के लिए शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें और खुशहाली फैलाएं, सबका मंगल हो, सबका भला हो। जी हाँ, इसी भावना के साथ मैं आई हूँ माँ का प्रसाद लेकर। आज मैं आपके साथ माँ का प्रसाद बांटना चाहती हूँ। आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, बस देवी माँ का प्रसाद आप सबके साथ। यूँ तो यूट्यूब में आपको कई हज़ारों लाखों रेसिपीज़ दिखेंगी। 10 मिनट में हलवा बनाएं, 10 मिनट में देवी का प्रसाद बनाएं, 20 मिनट में देवी को खुश करें। ऐसा खिला खिला हलवा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि वो सब लोग गलत हैं, ना मैं बोल रही हूँ कि ये सब दावे गलत हैं, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है, मेरे विचार कुछ अलग हैं। मुझे लगता है कि ये हलवा, ये प्रसाद माँ का किसी रेसिपी, किसी इंग्रेडिएंट का मोहताज नहीं है। अगर आप सच में प्रसाद बनाना चाहते हैं तो बनाएं, श्रद्धा, स्नेह, प्यार और सबसे बढ़कर समर्पण। जी हाँ, समर्पित हो जाएं जब प्रसाद बनाएं। अगर आपने 1 चम्मच तेल में भी सूजी डाल के हलवा बनाया है ना, तो उस हलवे के सामने सारे बड़े बड़े हलवे फेल हो जाएंगे। जी हाँ, भाव सबसे बड़ी चीज़ है। भाव रखिए। एक बचपन की कहानी याद आई। कहानी क्या, सच्ची घटना है। जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में हुआ करती थी, हमारे घर में एक अम्मा आती थी बर्तन धोने, जो बहुत बुढ़ी थी उस समय। 50-55 को बहुत बुढ़ा मानते हैं, आजकल तो यंग फील होता है, लेकिन उसको उसके बच्चों ने बाहर निकाल दिया था। तो वो एक छोटी सी कोठरी में रहती थी और मेरी माँ ने उनको रखा था, वो बर्तन धोती थी हमारे यहाँ के। हमारे घर में पहली खाने की थाली, नियम था मेरी माँ का कि उसी की सजती थी। और हम गुस्सा भी होते थे, कई बार हमें भूख लग रही होती, बोलते मम्मा खाना दो, लेकिन माँ बोलती थी नहीं, पहले चंदा खाएगी। अब याद आती हैं माँ की वो बातें। मैं शाम को खेलने जाती थी तो प्लेग्राउंड के सामने ही उसकी कोठरी हुआ करती थी। तो मुझे याद है 5-6 बजे का, 7 बजे का वक्त हुआ करता, तो लौटते हुए मैं उनके कमरे में चली जाती थी। उसके पास छोटी फटी फटी चादरों से उसने सिल सिल के एक गुदड़ी सी बनाई हुई थी, उसमें वो मुझे बिठाती थी। चूल्हा था, उसको लकड़ी से जलाती और पाइप सा था, उसे फूंक मारती थी। मुझे याद है मिट्टी के घड़े से आटा निकाल कर गूँधती और मुझे देखती रहती, मुझसे बात करती रहती, और फिर हाथ गीले कर करके रोटी बनाती। उसके पास चकला बेलन कुछ भी नहीं था। 2 रोटी बनाती थी मुझे याद है, और जब रोटी बनती तो उसको हाथ से झाड़ती थी, उसमें राख लग चुकी होती थी। और फिर पहला जो कौर वो मुझे खिलाती थी प्याज के साथ। आज भी जब मैं आंखें बंद करती हूँ, सोचती हूँ कि लजीज खाना जो मैं अपने जीवन में खाया है, तो मुझे कोई 5 स्टार ललित, बारबेक्यू नेशंस, पंजाबी नेचर कुछ भी याद नहीं आता। मुझे याद आता चंदा की वो रोटी का टुकड़ा जो मेरे मुंह में घुलता था। वो स्वाद मैं आज भी ढूंढती हूँ कई बार। और सच में वो स्वाद शायद वो अपने बच्चे को मुझ में ढूंढती थी, जो इन्होंने उसको बाहर निकाल दिया था। और वो तृप्त हो जाती थी मुझे वो 2 टुकड़े खिला के, और बस मेरा काम हो जाता था, मैं घर आ जाती। ये सिलसिला था मेरा। बहुत से लोग मेरी मम्मी को बोलते थे मत भेजा करो, क्यों जाती है ये उधर, लेकिन मैं जाती थी। तो बस मैं यही कह रही हूँ कि भोग बनाइए, सबको खिलाइए, तृप्त हो जाइए। 1 रोटी खिला सकते, 1 पूरी खिलाइए, 2 खिला सकते, 2, 100 खिला सकते, 100, लेकिन खिलाइए ज़रूर। चाहे 1 कौर भी खिलाइए, लेकिन समर्पण से। और फिर देखिए, वो जो माँ होती है ना, जो अपने छोटे छोटे बच्चे को भूख से रोता देख के अपनी रोटी भी उसको खिला देती है, और फिर जो सेटिस्फेक्शन उस माँ के मन में होता है, वो जो देखता है उसकी शक्ल में दिखती है, तृप्त होना, बस वही आप में होना चाहिए भाव। आज के दिन प्रसाद बनाएं और सबको खिलाएं और तृप्त हो जाएं। इसी मंगल कामना के साथ आपको फिर से ढेरों ढेर शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं इसी जगह, इसी वक्त, फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी भावनाओं में मुझे भी रखिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।